बहादुर सिंह ने एक बार फिर से हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान किया है। उन्होंने मां सरस्वती को लेकर विद्या की देवी मानने से उन्हें इनकार किया है। यही नहीं, उन्होंने हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा जी को भी चरित्रहीन बताया है। फतेह बहादुर ने दाऊदनगर में विद्या की देवी मां सरस्वती पर आपत्तिजनक बातें कही हैं। आरजेडी विधायक ने मां सरस्वती को ग्रंथों में ब्रह्मा की पुत्री बताया गया है, लेकिन ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से शादी रचाकर चरित्रहीनता का परिचय दिया है, ऐसा कहना है फतेह बहादुर का। दरअसल विधायक ज्योतिबा फूले की प्रतिमा लगवाने की बात कर रहे थे, लेकिन अपनी बात कहते कहते वो सनातन के खिलाफ बातें करने लगे। उन्होंने सीधे तौर पर मां सरस्वती और हिंदू आस्था का अपमान करते हुए मां सरस्वती की पूजा पर ही सवाल उठा दिया। आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूं। तो वहीं आरजेडी नेता फतेह बहादुर के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कौन है फतेह बहादुर वे नहीं जानते, लेकिन आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ हिंदू धर्म पर बोलते हैं। एक बार दूसरे धर्म पर बोलकर देखें क्या हाल होता है। ये जितने लोग हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हैं, चाहे आरजेडी के मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे स्टालिन हो, किसी में हिम्मत नहीं है। सब कायर हैं। हिम्मत है तो कभी कुरान पर कुछ बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें, तब इनको पता चलेगा कि किसी के धर्म, किसी के आस्था पर चोट पहुंचाने का क्या नतीजा होता है। आरजेडी विधायक के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है, तो वहीं एलजेपीआर और हम ने भी हमला बोला है। सरस्वती पर अपमानजनक टिप्पणी, ये सरस्वती और दुर्गा पर अपमानजनक टिप्पणी कर करके आखिर बिहार और देश में राजद के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं। इनके जो विधायक है फतेह बहादुर, मां सरस्वती पर कितना गलत बयान इन्होंने दिया है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेश अध्यक्ष और इनके तमाम नेता बराबर रामायण पर, मां दुर्गा पर, मां सरस्वती पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हैं कि पूरे देश के जो सनातन प्रेमी हैं, जो हिंदू हैं, उनके करोड़ों हृदय पर कुठाराघात है। देखिए, सच्चाई है कि जब से तेजस्वी प्रसाद यादव की शादी ईसाई परिवार में हुई है, तभी से वो राहुल गांधी और स्टालिन के नेतृत्व में उनके एक एजेंडे के तहत अपने मंत्रियों और विधायकों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं को लगातार अपमानित करवाने का काम कर रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है। फतेह बहादुर सिंह हो, उनके मंत्री चंद्रशेखर सिंह हो, और भी कई लोग हैं जो लगातार इस तरह से हमले हिंदू देवताओं पर करते हैं। तो वहीं आरजेडी ने अपनी पार्टी के नेता के बयान पर आपत्ति जताई है और कहा है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे बयानों से बचना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने आरजेडी विधायक के ऐसे बयान देने पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। राजद के संस्कार ही अब दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए हैं और पूरी तरह से तेजस्वी यादव को मैं कहूँगा कि ये आप जो आपके विधायक और आपके मंत्री अगर नहीं चेते तो बिहार के सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता आपको चलना मुश्किल कर देगी। जिस प्रकार के बयान लगातार आप भारतीय संस्कृति का अपमान करने के लिए, सनातन परंपरा को अपमान करने के लिए कर रहे हैं, उसकी भी एक सीमा है। आज आपके विधायक सभी सीमाओं को पार कर रहे हैं, फिर जनता अगर सजा देगी और भाजपा कार्यकर्ता आपको चौक चौराहे पर चलना मुश्किल कर देगा, तो फिर ये बात हम लोग से नहीं कही है कि हम लोग क्या किया था। हम लोग का अलग विचार है, उनका हो सकता है अलग विचार हो। हालांकि इस सब तरह का विवादित बयान नहीं देना चाहिए।
किसी भी देवता देवी को नहीं मानते हैं तो आप नहीं मानिए, लेकिन बयान देना, सार्वजनिक तौर पे किसी तरह का बयान करना, इसको मैं गलत मानता हूं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जेडीयू की कमान संभालने के बाद नीतीश कुमार आज पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह भी नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंचे। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। हरियाणा से आए ओबीसी गर्जना सेना की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल सीएम नीतीश कुमार से मिला और हरियाणा में रैली के लिए उनसे समय भी मांगा। ओबीसी गर्जना सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि 17 फरवरी को हरियाणा में रैली के लिए हामी भरी है। वहीं बैठक के दौरान यूपी नेताओं की नीतीश कुमार के सामने ही बहस हो गई। यूपी प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल ने श्रवण कुमार की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए। नीतीश कुमार ने दोनों को समझा बुझाकर शांत करवाया और मिलकर काम करने की सलाह दी है। हालांकि बैठक से बाहर निकलकर दोनों से किसी भी विवाद से दोनों ने इनकार किया है। तो आपको बता दें कि आज सीएम नीतीश कुमार सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से जो नेता पहुंचे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। लेकिन इसी बीच जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक यूपी के जो प्रभारी हैं श्रवण कुमार और यूपी के अध्यक्ष जेडीयू के, उन दोनों के बीच बहस हो गई। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को बनाए जाने पर कहा है किसी दल के आंतरिक मामलों पर बोलना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाली है, ये अच्छी बात है। वहीं आरजेडी विधायक के बयान पर कहा कि एक अभिव्यक्ति की आजादी का भी दायरा है। कि आजाद हिंदुस्तान में जब से राजनीति को देख रहा हूँ, किसी दूसरे दल के आंतरिक गतिविधि में, चेंज पे, नॉर्मल चेंज पे इतनी दिलचस्पी मीडिया की अगर हो रही है तो मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्र बचा रहे। क्योंकि नड्डा जी के बाद जब बनेगा, मैं इतना माइक चाहता हूं मेरे सामने उस वक्त भी कि नड्डा जी के बाद जो बनेगा, मैं समझता हूं कि एक दल के रूप में जनता दल यू के अंदर नीतीश जी ने खुद कमान संभाली। चर्चा ये है कि ललन सिंह जी चाहते थे कंटिन्यू न करें, फोकस करें ऑन इश्यूज पे। कल हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी दूध का दूध पानी का पानी करके रह दिया। और सीधी सी बात है, बिहार को लेकर के खास तौर पर मैं कहूँगा बेचैनी है बीजेपी में। बाकी अभी हमारे पीछे गिरिराज जी आ रहे हैं, उनसे पूछिएगा, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके पास, झटका क्या है, हलाल क्या है, पाकिस्तान कैसे भेजा जाए, बहुत प्रसन्न करेंगे आप लोगों को। आ रहे हैं और पटना स्थित तो ऑफिस में अब सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर दिखाए जा रहे हैं, जिसमें जेडीयू कार्यालय के अंदर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पोस्टर ही लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार के समर्थक लगातार उनको बधाई दे रहे हैं। मौके से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही पार्टी की कमान अपने हाथ में संभाली, जदयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर बदल गई है। कल पार्टी कार्यालय के बाहर उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़े, एक दूसरे को गुलाल लगाए और आज पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीर अलग नजर आ रही है। कई सारे पोस्टर्स आपको पार्टी कार्यालय के बाहर नजर आएंगे और गौर करने वाली बात है कि किसी भी पोस्टर्स में जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नजर नहीं आ रहे। सभी पोस्टर्स में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और उनके समर्थक, पार्टी के नेता कार्यकर्ता अलग अलग पोस्टरों के माध्यम से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई दे रहे हैं, नए साल की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। कल दिल्ली में जदयू की कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक थी और ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दिया और ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान आप ही संभाले। ऐसे में ललन सिंह के अध्यक्ष पद से हटते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही कार्यकर्ताओं की खुशी देखते बन रही है। पार्टी कार्यालय के बाहर पटाखे नजर आए, गुलाल नजर आए और अब कई तस्वीर भी नजर आ रही है। अलग अलग पोस्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके समर्थक बधाई दे रहे हैं। ललन सिंह जदयू के एक बड़े चेहरे माने जाते थे, लेकिन अब जो तस्वीर है वो बदली है। कई सारे पोस्टर्स और सभी पोस्टर्स में
नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जेडीयू पार्टी की कमान अपने हाथों में संभाल ली है और कार्यकर्ताओं की जो खुशी है वो देखते बन रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। एक व्यक्ति की मौत के बाद लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे और तभी जेडीयू विधायक मौके पर पहुंच गए और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने की बजाय उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। विधायक समझाने पहुंचे थे, लेकिन जब लोग नहीं माने तो उन्होंने मृतक के जीजा को थप्पड़ मार दिया और ये भी कहा कि वे डीएम के बाप हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे में जो आपको व्यक्ति नजर आ रहा है, यही है जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल। एक बार फिर से ये सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि इन्होंने यहां पर जो मृतक हैं उनके परिजनों को समझाने की बजाय, सांत्वना देने की बजाय थप्पड़ मारा है। हालांकि इस थप्पड़ कांड पर जेडीयू विधायक ने सफाई देते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारी डीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वे डीएम से ऊपर हैं। वहीं प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने पर कहा कि उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा। जाम लगता है, जाम लगने के कारण एक केला बेचने वाला मेरे विधानसभा बगल पंचायत के मनोज मंडल है और वो केला लेके आ रहा था, हैवा ने खींच के उसको मार दिया। ये कारण है गोलंबर हटता है ना, फिर ऐसा स्थिति नहीं होगा। लोग उसके कारण रोड पर बेचता है सबको। इसको नहीं, हम अपने आदमी को मारे। हमारे साथ जो आदमी था हमको समझाने नहीं दे रहा था, हमको खींचता था। अपने आदमी को थप्पड़ मारे और कौन उसके आदमी को थप्पड़ मारे हैं? बेवकूफ़ हैं। हमारा चुनाव होने जा रहा है, हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, हम पब्लिक को थप्पड़ मारेंगे? हमारे साथ जो हमारा आदमी था वो खींच रहा था, समझाने नहीं देता, उसको मैंने थप्पड़ मारा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन बिहार की एक सीट अभी से ही चर्चा का विषय बन चुकी है। इंडिया अलायंस में भले ही अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ हो, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के हवाले से जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने देवेश चंद्र ठाकुर के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि वे सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर ने नीतीश कुमार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया, जबकि इसी सीट से अभी सुनील कुमार पिंटू जेडीयू के सांसद हैं और वो अभी भी जेडीयू में ही बने हुए हैं। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया। सुनील कुमार पिंटू ने पूरे मामले पर कहा है कि सीतामढ़ी मां जानकी की धरती है और वही फैसला करेंगी कि कौन यहां से चुनाव लड़ेगा। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने आज इसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसकी ऐलान की है और यह लगता है जैसे कि पहला सीट मतलब औपचारिक रूप से ऐलान करना कि इनको लोकसभा लड़ा रहे हैं हम लोग सीतामढ़ी से। कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये ऐसा होगा, लेकिन हुआ है तो मैं तो करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देता हूं। कल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और कल उन्होंने घोषणा की कि बिहार विधान परिषद के सभापति सम्मानित श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी चुनाव लड़ेंगे सीतामढ़ी से। उनकी उम्मीदवारी की उन्होंने घोषणा की। मैं उनका भी स्वागत करता हूं इस घोषणा का। सीएम नीतीश ने सीतामढ़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब इस ऐलान के बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने इसको लेकर नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। तो सुनील कुमार पिंटू के बयान पर कहा है कि स्वाभाविक है, कोई एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। सुनील कुमार पिंटू मेरे मित्र ही नहीं, मेरे छोटे भाई हैं। मेरे और उनके परिवार के 50 साल के संबंध हैं। बात करते हैं देवेश चंद्र ठाकुर से। देवेश चंद्र जी, एकमात्र आपके नाम की घोषणा हुई है, सीतामढ़ी से आप उम्मीदवार होंगे जेडीयू की तरफ से, अब कंफर्म हो गया है?
ऐसा लगता तो है। कल आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के उन्होंने घोषणा तो किया, धन्यवाद देता हूं मैं उनको। अभी वहां से जेडीयू के खाते में ही सीट है, सुनील कुमार पिंटू सांसद हैं, वही पार्टी के अंदर ही मौजूद हैं। आपको लगता है उनको टिकट अब नहीं मिलेगा आपके नाम का ऐलान होने के बाद? स्वाभाविक किसी एक ही को मिलेगा ना एक पार्टी से। आपके संविधान में ऐसा है क्या कि एक जगह से दो आदमी लड़ जाएंगे एक ही पार्टी से? स्वाभाविक है किसी एक को ही मिलना है। काफी पहले आपके नाम का ऐलान किया गया और सबसे बड़ा सवाल ये, सुनील कुमार पिंटू जो मौजूदा सांसद अभी सीतामढ़ी में, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वहां के लोग दो लोग डिसाइड करते हैं, किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और जगत जननी मां जानकी डिसाइड करती हैं। पिछली बार जो टिकट मिला था जिस व्यक्ति को, उसका टिकट काट करके मुझे दिया गया। इस बार भी अभी मां जानकी का आशीर्वाद आना बाकी है, अभी भी उनको भरोसा है? नहीं तो ऐसा है, सुनील पिंटू जी मेरे मित्र ही नहीं, मेरे छोटे भाई हैं। हमारे और उनके परिवार के 50 साल से ज्यादा के संबंध हैं, इसलिए, और मेरे छोटे भाई हैं, मैं उसी हिसाब से उनको देखता हूं। और मां जानकी का आशीर्वाद तो सबको मिलता है, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, मुझे भी मिलेगी। एक सवाल है, एनडीए में उनको तो मिल चुकी और वो सांसद बन चुके, इस बार तो वही है, तो उनको तो ये तो पार्टी तय करेगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बीजेपी की अहम बैठक पटना में, बीजेपी की बड़ी बैठक, बिहार के मौजूदा सियासत पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बैठक की जा रही है, जिसमें नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह बैठक में पहुंचे हैं। बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में बिहार में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा की जा रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है। पटना में ये बड़ी बैठक चल रही है जिसमें बिहार के मौजूदा सियासत पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी कि आखिर किस तरीके से बीजेपी किस रणनीति के तहत आगे बढ़े। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी मौजूदगी इस बैठक में। और नीतीश कुमार आज शाम पटना लौट आएंगे। पटना में नीतीश कुमार के स्वागत की जोरदार तैयारी की गई है। पूरे पटना में पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के आने से ठीक पहले सुशील मोदी के लिए लगा पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। सुशील कुमार मोदी के जन्मदिन की बधाई देते हुए एयरपोर्ट से लेकर पटना के तमाम चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें सुशील मोदी को बीजेपी का भीष्म पितामह बताया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सुशील मोदी का आज जन्मदिन नहीं बल्कि 5 जनवरी को है, लेकिन नीतीश कुमार के आगमन के समय ही सुशील मोदी के लिए लगा ये पोस्टर कई संदेश देने की कोशिश कर रहा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज उनकी पटना वापसी हो रही है। और पटना वापसी में यहाँ पे आप पे पूरे पटना शहर में स्वागत में बड़े बड़े जो पोस्टर और होर्डिंग्स जो है वो लगाए गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर ढेर सारी बधाई और पटना के धरती पर स्वागत है। लेकिन इस खास मौके पर एक तस्वीर जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वो है कि ठीक बगल में जहां पे पूरे पटना में नीतीश कुमार की पोस्टर लगी है उनके स्वागत को, ठीक उन सारे जगहों पे सुशील मोदी की तस्वीर यहाँ पे लगी है और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। और सबसे खास बात ये कि बिहार भाजपा के भीष्म पितामह बताए गए हैं सुशील मोदी। जी हाँ, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि सुशील मोदी का जो जन्मदिन है वो आज नहीं है। सुशील मोदी का जन्मदिन 5 जनवरी को है। ये बात जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब 5 जनवरी को सुशील मोदी का जन्मदिन है तो आज जहां पे नीतीश कुमार आ रहे हैं, तमाम जगहों पे पोस्टर लगे हुए हैं, उन्हीं तमाम जगहों पर सुशील मोदी का जो पोस्टर पहले लगाया गया है और इन्हें भीष्म पितामह बताया गया है। ये पोस्टर के जरिए कहा जा रहा है कि एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि पूरे एनडीए के शासन में नीतीश कुमार और सुशील मोदी के जोड़ी ने बिहार पर शासन किया है और सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में बिहार में ये जोड़ी बड़ी सफल रही है।
तो इस पोस्टर के जरिए जो है वो कई संदेश जो है वो देने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।